आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं चार्ट बेस्ड एनालिस का। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट वीक की एनालिस देखें, रेंज देखें निफ्टी की, तो बखूबी निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दी है और मैंने कहा था कि 4 टाइम जहाँ पे पैटर्न रिपीट हो चुका है। अब की बार जहाँ पे मे बी ग्रीन कैंडल बने, ऐसा हो सकता है जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी 3 ग्रीन कैंडल जहाँ पे बनी थी, उसके बाद फिर से पैटर्न जो है जो चला जहाँ पे, तो अब हो सकता है यहाँ पे फिर से चांस है रेड कैंडल बनने के, और हो सकता है ग्रीन कैंडल बने अगर निफ्टी 19745 के ऊपर क्लोजिंग देती है तब। दो कंडीशन है हमारे पास, 19745 के नीचे अगर मंडे को क्लोजिंग रहेगी या फिर 19745 के ऊपर मंडे को क्लोजिंग रहेगी। तो ये कंडीशन थी। लेकिन एक बार अगर रिकैप करें हमारा इस चीज का, तो बाखूबी 19521 के ऊपर अच्छा खासा निफ्टी ने जहाँ पे हमें मूव दिया। हालांकि बीच में गैप अप भी रहा बहुत अच्छा निफ्टी का, और यहाँ पर अगर लो देखे इस वीक का, तो निफ्टी का 414 का लो है। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने 19521 के ऊपर क्लोजिंग दी, हमें बहुत अच्छे यहाँ पे चांस रहे ऊपर तक जाने के। 300 पॉइंट जहां पर मैं कह सकता हूं 19521 से लेकर 19819 तक हमारे 300 पॉइंट जहां पे बड़े अच्छे जहां पे बने वीक के। हालांकि ऊपर भी गई निफ्टी जहां पे 870 तक, तो इतना चलता है। ऐसा भी नहीं है कि अब की बार अगर 819 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब टारगेट दी है, हो सकता था 790 के आसपास भी दे सकती थी निफ्टी। तो इतना हमें ये नहीं रहना है कि भाई एकदम परफेक्ट है। जस्ट हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन देखी चार्ट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमने ट्रेड की, स्टेप बाय स्टेप जहाँ पर हमें मौका मिला ऊपर जाने का, तो वो हमने किया। तो अच्छा रहा निफ्टी का दिन। हालांकि बीच में एक था कि आई थिंक 150 के आसपास निफ्टी गैप अप रही थी थर्सडे को, तो बहुत अच्छा गैप अप था, ह्यूज गैप अप। तो उसके हिसाब से निफ्टी ने अच्छे जहाँ पे टारगेट दिए। तो अब नेक्स्ट वीक हमें क्या करना है, जो हमारा 51 वीक बन रहा है निफ्टी का 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, जिसमें हमारी 23 नवंबर की एक्सपायरी जो है वो ऐड है। तो उसे हमने यहाँ पे देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज करना है। तो पहला मैंने यहाँ पे आपके साथ टॉपिक शेयर कर चुका हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे 19745 पे एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है। उसका सीधा सा रीजन है यहाँ पर रिजेक्शन इसे मिला था, फिर उसको बाद ऊपर गई थी, लेकिन फिर इसने नीचे जाकर अपने लोअर पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी। 745 के नीचे क्लोजिंग मींस अभी डाउन ट्रेंड है, अभी कुछ पॉइंट तक, ज्यादा नहीं है, कुछ पॉइंट तक है। तो मंडे को अगर इस फ्लैट ओपनिंग होती है, कुछ भी होता है, जैसे भी होता है, जस्ट हमारा वीक का रहता है क्लोजिंग पे डिपेंड कि डे की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो जहाँ पे मैं अपडेट करूंगा, जहाँ पे जो भी की पॉइंट्स रहेंगे, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ इन्हें मैं जहाँ पे शिफ्ट करूंगा, बिकॉज थोड़ा पिछला चार्ट देखने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे हम जहाँ पे सितंबर तक ले जा सकते हैं, जहाँ पर हम इसे यहाँ अक्टूबर में ले आते हैं। तो इन चीज़ों को हमने जहाँ पर थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे करना है, बिकॉज थोड़ा सा मुझे जहाँ पे चार्ट देखने में और आपको भी देखने में जहाँ पे दिक्कत होती हो, उस दिक्कत को हम यहाँ पे दूर करेंगे। तो इन चीज़ों को अपडेट कर लूँ मैं जहाँ पे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे चीज़ों को आगे फॉलो करना है। तो लॉक करना ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम अगर मोबाइल से चार्ट देखते हैं तो हल्का फुल्का अगर हाथ बच जाए तो वो चीज़ें जो है चेंज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने अब लॉक कर ली है। तो मैं इसे अपडेट कहूँगा जैसा कि मुझे यहाँ पे शो होगा। तो पहले से हम लाइन चार्ट के हिसाब से देखेंगे। लाइन चार्ट के हिसाब से इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है उसे ही रखेंगे। हालांकि ये वाली ट्रेंड लाइन अभी भी हमारे लिए हेल्पफुल रह सकती है, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। और फिर से हम इसे कैंडल चार्ट पे देखते हैं। तो जहाँ पे सिंपल सा आपके सामने ही है 19745, इसे हमने अपडेट करना है
19,745 पे, बिकॉज अभी भी 19,745 मेरे पास ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं सेफ रहूंगा कॉल साइड में। बेशक यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया 19,870 का इस वीक का 75 का, लेकिन क्लोजिंग इसकी 19,731 पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। बिकॉज अगर आप रिटेल ट्रेडर है, रिटेल मीन्स आप अगर रिटेल ट्रेडर है, जैसे कि कोई बेच रहा है तो आप उस चीज को खरीद रहे हो, आप उस चीज को बेच रहे हो, उसे कोई और खरीद रहा है, तो जो चैन सिस्टम चला रहता है ये खरीदने का बेचने का, तो उनके लिए माइंड में थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट ये होता है कि अगर मार्केट बुल में चल रही है तो किसी भी समय में वो बेरिश हो सकती है, लेकिन बेरिश वो तब होगी जब उन्हें लगेगा कि हमारे जो रिटेल ट्रेडर है वो इस ट्रैप में रहेंगे कि अगर मार्केट नीचे आती है तो एक तरह का वो डिप है, लेकिन डिप किसी मेन पॉइंट पे होना चाहिए, मेन पॉइंट पे होगा तभी वो ऊपर रहेगा। जैसे कि मैंने आई थिंक आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के लिए इंट्राडे की मैंने जो एनालिसिस की थी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस हिसाब से बाय ऑन डिप का हमें यूज़ करना है, तो वो वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं वीक के हिसाब से अलग वीडियो ही बनाता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे मैं अगर अपडेट करूँ जहाँ आपको नए वाले की पॉइंट्स, तो उनमें पहला टारगेट हमारा आ रहा है 19,819 का, तो ये आपने नोट करना है अपने पास। उसके बाद 19,880 और फिर 19,990, ये हमारे 3 की पॉइंट्स है। आगे के टारगेट स्टेप बाय स्टेप 19,745 के ऊपर, और नीचे की तरफ 19,640। 19,640 के नीचे हम बेरिश हो सकते हैं। वैसे तो 19,745 ही मैंने आपको बताया, लेकिन क्लोजिंग डिपेंड करती है डे पे। अगर हम कैरी करते हैं, वीक के हिसाब से करते हैं कोई भी ट्रेड, तो नीचे की तरफ पहला टारगेट हमारा रहेगा 19,525 का, उसके बाद 19,428 और 19,310। ये हमारी रेंज जहाँ पे क्रिएट है 51st वीक के लिए निफ्टी की, जो रहेगी 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक, जिसमें हमारी एक्सपायरी एड रहेगी 23 नवंबर की। तो आपने अगर जहाँ पे वीक के हिसाब से ट्रेड करनी है, तो आपने यहाँ पे 23 नवंबर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय या सेल नहीं करना है। आपने जस्ट नेक्स्ट का करना है। जो नेक्स्ट हमारा बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 30 नवंबर का, तो 30 नवंबर का आपने बाय या सेल करना है इसके हिसाब से, इस रेंज के हिसाब से। तो ये कंप्लीट है, और आप जितना चाहे इसे देखें, सेव करें, कुछ भी करें, बार बार देखें, लर्निंग पर्पस के लिए जो भी कर सकते हैं आप, वो आप कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये वाला वीक हमारा यहाँ पे कंप्लीट है।